ये लोकनायक अस्पताल का इमरजेंसी गेट है। आप देख सकते हैं इस अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं। शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर जो प्लेटफॉर्म है 14, 15, 16 उसके बीच भगदड़ मची, ऐसा चश्मदीद ने बताया। उस भगदड़ के दौरान जो अभी तक पुष्टि हुई है उसके मुताबिक 18 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये लोकनायक अस्पताल है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी 2 घायल यहाँ पर एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है। क्या हुआ है हादसा, मतलब किसका हुआ है? भगदड़ में कौन था उस वक्त? भगदड़ में मेरे पापा हैं जो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गए थे। 3 लोग गिरे थे, 2 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। एक मेरे पापा था जिनके नाक पे लग गई थी। पहले तो लोगों ने उनको कचरा था लेकिन वो कैसे भी नीचे गिर गए, कैसे भी बच गए, समझ लीजिए। 2 लोगों ने उनकी मदद करी। फिर 3 लोग उनको लेके दूर गए। वहाँ पे उनको मतलब क्या कहते हैं, रुमाल से उनका पूरा खून गिरा हुआ था। लेकिन वहाँ पे पुलिस गया लेकिन उसने मदद नहीं करी। उसके बाद बहुत देर के बाद जब मैं अपने पापा को पा गई, मैं उनको हिंदूराम हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे उनका सीटी स्कैन हुआ, थोड़ा सा इलाज हुआ। तो सुबह रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा ये नाक की हड्डी और ये सब टूटा हुआ है उनका, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेहतर इलाज नहीं मिलेगा। फिर भी उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर उनके नाक से ज़्यादा खून आने लगा। खून तो उनको 4-5 घंटे से आ रहा था। इतना ज़्यादा सीरियस होने के बाद भी ये लोग इलाज नहीं कर रहे। ऊपर से प्रूफ मांग रहे कि मुझे प्रूफ दो कि तुम लोग वहाँ पर थे। वहाँ के एक लेडीज़ थी, बहुत सारे पुलिस वाले, वहाँ डॉक्टर, एक सत्यजीत डॉक्टर था, वो भी अलग अलग सवाल पूछ रहा। कह रहे थे तुम सीढ़ियों पे खड़ी थी या प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, ऐसे अजीब। डॉक्टर आपसे? हाँ, सत्यजीत डॉक्टर है वहाँ पे। वही बार बार ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछा। मतलब वो प्रूफ, इतना प्रूफ मेरी बहन ने दे दिया, स्लिप दे दिया। यहाँ तक कि वो चालू के टिकट का हमने करा था लेकिन वो उसको भी मना कर दिया। जो मेरे पापा को बचाए थे उनसे भी बात करवा दिया, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। फिर मुझे बुलाया गया, मेरे से भी प्रूफ मांग रहे थे। मेरे से इतने सारे लोग घेर के खड़े थे लेकिन इलाज कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मिले अपने पिताजी से? हाँ, इलाज कुछ नहीं कर रहे। उनका मुंह इतना सूजा हुआ है लेकिन कुछ नहीं कर रहे। उनके नाक से खून बह रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कल जब भगदड़ मची थी तब आप वहाँ पर? हाँ, मैं थी। मैं उनको छोड़ने प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। तो कहाँ जा रहे थे आपके पिताजी? मेरी मौसी खत्म हो गई थी, उनकी 13वीं में मेरे पापा जा रहे थे। कहाँ पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद जा रहे थे। हाँ। और किस प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची, कहाँ पर? प्लेटफॉर्म 14 पे ही भगदड़ मरी थी। इतने सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोग रो रहे थे, कह रहे थे मत जाओ। बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी वहाँ पे, सब रो रहे थे। लेकिन किसी, ये मीडिया में जितना दिखा रहे कितने लोग मरे थे उससे कई ज़्यादा लोग मरे हैं। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई थी, वहाँ पे भी सारी बात को ऐसे छुपा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना झूठ बोल रहे थे सब। तो पुलिस ने मदद नहीं की उस दौरान? पुलिस नहीं मदद करी। मेरे पापा जब उस समय वहाँ लेटे थे तभी वहाँ पे पुलिस थी एक ने कि उसने मदद नहीं करी। तो आगे क्या, आप क्या FIR दर्ज कराएंगे? क्या मैं FIR दर्ज करवाने जा रही हूँ। पहले मेरा बैग खो गया है, मैं वही ढूंढने के लिए सुबह से गई हूँ लेकिन अभी तक वो लोग मेरे को इधर से उधर भगा दिए। मैं सुबह से भाग रही हूँ। कल रात यही कपड़े पहन के मैं गई थी, यही कपड़े पहन के अभी तक हम लोग घर नहीं गए हैं। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़ने की मेरे पापा का इलाज वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपने आपके पिताजी का? राम बहादुर। और आपका नाम क्या? नीतू। ये नीतू है जो कि लोकनायक अस्पताल के बाहर ही हमें मिली। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी कल भगदड़ में घायल हो गए, काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। जो ये यहाँ पर जो फेस है यहाँ पर पूरे काला हो गया है। इसके अलावा पूरा खून जम गया था। यहाँ की हड्डियाँ टूट गई और अस्पताल में इलाज जब कराने के लिए यहाँ पर लाए तो वहाँ पर प्रूफ मांगा जा रहा है। कह रही है कि अब जा रहे हैं पुलिस थाने, FIR दर्ज कराएंगे कि इलाज नहीं किया जा रहा है। हालांकि जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन अपनी ओर से सफाई दे रही है लेकिन जो घायल हुए उनके पीड़ित जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है प्रशासन से, क्योंकि 18 लोगों की जानें जा चुकी हैं अब तक जो पुष्टि हुई है। हालांकि चश्मदीदों का ये भी कहना है कि इससे ज़्यादा की संख्या में मौतें हुई हैं, सरकार आंकड़े छुपा रही है। हम पल पल लगातार इससे जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।